हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। सबसे पहले आज हम जो कि 27 अप्रैल 2023 है, इसका करंट अफेयर्स में हम हेडलाइन में जो इंपॉर्टेंट है हमारे करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स कंटेम्प्रेरी इशू के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको अगर हिंदू की बताऊं, हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल और जो है कि आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट 4-5 आर्टिकल आए हुए हैं। हिंदू की अगर मैं बात करूँ तो वो 3-4 पेपर है। जो एक आपका प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कवर करता है। दूसरा एक जो आर्टिकल है वर्चुअल करेंसी होती है, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी जो इंक्रीज हो रही है उसको लेकर के। एक और है जो जो मतलब वो वेब हम कहते हैं डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना, हम कोई टाइप करते हैं डब्ल्यू डॉट एक्स्ट्रा करके करते हैं, तो उसका जो कि एक अपडेटेड वर्जन है जो उसको लेकर के आर्टिकल, ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद एक न्यूक्लियर जैतपुर के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले अपने हेडलाइन न्यूज में, तो उसको लेकर के है। तो उसमें ये है कि इस समय मतलब जो इशू है जैतपुर में फ्रांस के साथ जो है, जैतपुर जो महाराष्ट्र में एक प्लेस पड़ता है, हम फ्रांस के साथ एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग करके जो कि उसको काम कर रहे हैं, बट कुछ लीगल मतलब टेक्निकलिटी की वजह से जो कि उसमें नहीं आ रहे। जैसे कंपनसेशन को लेकर, कंपनसेशन इन द सेंस ये कि अगर मान लीजिए न्यूक्लियर कोई प्लांट लगा हुआ, वहाँ से कोई से अगर डिजास्टर होता है नेचुरली या फिर मैन मेड या जो भी चीज़, जैसे भी कोई डिजास्टर होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि जैसे आप जानते होंगे भोपाल गैस स्ट्रेटेजी 1984 में कैरोसिन मिथाइल कैरोसिन साथ करके गैस थी रिलीज, उसकी इशू अभी आज तक चली कंपनसेशन को लेकर के। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मतलब पे द कंपनसेशन, कंपनसेशन इन द सेंस कि अगर कोई लॉस होता है तो वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं, रेसिडेंट्स होते हैं, हम उनके लिए क्या प्रोविजन होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के हुआ था, लेकिन अभी तक चल रहा है। सबसे पहले इसमें देखिए कई लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कर रहे हैं। दूसरी बात जिनकी है जो जो उसमें मतलब पार्टिसिपेट किए हैं उनके लिए। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसके लिए। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट, फिर जिस कंट्री के साथ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग कर रखे हो उसके साथ, ये सारी चीज़ें एक साथ कम करेंगी। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सबसे पहले जो सप्लायर है या जो प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर जो मतलब शेयर होल्डर हैं, सबके लिए ये सारी चीज़ें हैं कि उस पर करने के लिए एक एक्ट बना है, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद जो प्रियम्बल को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ हो रही ये बात, इसमें देखिए जो हमारे एक फार्मर जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं जाकिर हुसैन सर, एकदम एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो पीछे ही थे, मतलब पिछले मतलब कि जब अभी जगदीश धनखड़ सर हैं, फिर उसका वेंकैया नायडू से जो पहले थे उनको कुछ है नाम, आगे डिस्कस करेंगे। तो उनका मतलब फर्टिनिटी को, फर्टिनिटी क्या होती है, भाईचारा जिसको बोलते हैं, इक्वलिटी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, ब्रदरहुड क्या होता है, ये सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये वर्ड हमें कहाँ मिलते हैं? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की है, कैसे है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे काम कर रही हैं, उसमें मिला हुआ है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल में दिया हुआ है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी वर्चुअल जो इसमें क्या है, जो डिजिटल करेंसी है, जैसे मान ली बिटकॉइन है, फिर उसका ई रुपीज़ है, इन सारी चीज़ों को लेकर के कैसे रेगुलेट किया। अभी इंडिया में क्या है कि अगर आप तो ना तो लीगल है ना इलीगल है, अगर कोई इंसिडेंट करते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कर लो, अगर कोई फ्रॉड वगैरह होते हैं ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई रिस्पॉन्सिबल वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर आप करते हैं तो उसमें जो जो प्रॉफिट कमाएंगे आपको देना पड़ता है। अगर नहीं दे सकते, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आपको जो कि पनिशमेंट दिया जाएगा। आप समझ सकते हो, एक तरफ तो आप रेगुलेट नहीं करो, दूसरी तरफ कोई इन्वेस्ट कर रहा है, ऊपर से आप टैक्स लेने को लिए तैयार हैं। हाँ ठीक है भाई, चल लेते ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे पॉइंट पर। एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा एरिया को लेकर के, वहाँ पे जो कि मॉइश नक्सलवादी जो रहे हैं उन पे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पे अटैक किए थे, तो काफ़ी किए थे, काफ़ी लोगों की जो कि डेथ हो गई उसमें। मतलब कि ये हम इस हिसाब से पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। हम जब सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दो तरह से थ्रेट्स होती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, एक एक्सटर्नल से और जो इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल जैसे टेररिज्म होता है, मतलब आतंकवादी होते हैं वो बाहर से करते हैं, साइबर क्राइम होता है, वो चीज़ें। लेकिन जो इंटरनल है हम उसको उनके साथ कैसे जो कि हैंडल करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है इंडिया के लिए कि मतलब हम उसको कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कभी आया दिन सिक्योरिटी को लेकर के। चलते हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ और अनाउंसमेंट कर दूँ कि अभी, हालांकि हमेशा कर देता हूँ लेकिन अभी आज लेट हो गया है, कि अगर आप हिंदू न्यूज पेपर और इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ पेपर चाहिए पीडीएफ फॉर्म, तो आप नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक से टेलीग्राम का दिया गया, वहाँ से जाके के उसको अपलोड करके आप अपना रिवीजन कर सकते हो फ्रेंड्स। कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है उसका पीडीएफ में उस पर भी अपलोड कर दो जो इंपॉर्टेंट हमें लगता है उसको। सबसे पहले हम यहाँ पे थे हिंदू में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे देखिए मॉइस्ट दंतेवाड़े में जो कि वहाँ पे अटैक हो गया। एक सेकंड थोड़ा सा
ये काम नहीं कर रहा है हमारा माउस। एक सेकंड, ओके, एक सेकंड, ओके ओके ओके, काम कर रहा। हमने उल्टी पेन पकड़ रखी थी। यहाँ पे दंतेवाड़ा लिखी, दंतेवाड़ा के लिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब दंतेवाड़ा कहाँ कि आपका छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है, उसको आप जो कि मार्क कर लीजिए। OTT का मतलब जो कि सबसे टॉप पे चलता है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को लेकर के है, जैसे समझिए जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है उसको। एंड नेक्स्ट आर्टिकल पे अगर हम चलते हैं, देखते हैं क्यों। देखिए यहाँ पे ये है रत्नागिरी, आपका कहाँ पड़ जाता है, महाराष्ट्र में। ये आप मार्क कर लीजिए। आपको आपको साउदर्न महाराष्ट्र जो रत्नागिरी या कोस्टल एरिया पड़ जाता है ना, जो कि साउदर्न और वेस्टर्न महाराष्ट्र वहाँ पे पड़ता है। वहाँ पे प्रोजेक्ट है जो काम कर रहा है, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जो CPM की जो लीडर है उन्होंने कहा कि हम जो कि वहाँ पे चलेंगे, बात करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कि मॉडिफाइड द ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया। अभी क्या बात 2022 में, मैं पूरा बैकग्राउंड के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ था कि मान लीजिए कोई नेशनल पार्क है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है या सेंचुरी है, ठीक है, उसके मान लीजिए ये एरिया है, तो इसके 1 किलोमीटर के रेडियस में ये होगा कि वहाँ पे कोई विलेज वगैरह नहीं होंगे, उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन जो आया वर्डिक्ट आई है तो उसमें ये कह दिया गया कि नहीं, अब उसको लिबरलाइज कर दिया जाएगा। लिबरलाइज मतलब पहले जो 2022 में था उसमें था कि सबको 1 किलोमीटर के रेडियस में सब जो विलेज हो या माइनिंग वगैरह सब कुछ हो उनको हटा दीजिए। लेकिन बहुत ही मतलब काफ़ी इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकता था। जैसे मान लीजिए कि जो वहाँ पे ट्राइबल्स हैं या फिर जो वहाँ पे लोकल लोग हैं मतलब रहते हैं, उनको कहाँ पे रिहेबिलिट करोगे आप, इनके लिए तो प्रॉब्लम थी ना। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम एक सेकंड, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है, हाँ सही है। वहाँ पे जो लोग हैं उनको अगर हम हटाते हैं या जो भी चीज़ें करते तो उनके लिए, तो अभी ये हुआ कि चलिए अच्छा उनको नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जो माइनिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको जो कि हटाया जा सकता है। फिर इसके बाद महानदी। महानदी एक रिवर है जो सेंट्रल एशिया के सेंट्रल इंडिया के से ओरिजिन होती है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, आपके जो कि होते हुए जाती है। तो वाटर बॉडी को लेकर रिलीज किया गया, तो उसमें एक जो कि इशू आया हुआ है। फिर उसके महानदी के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। हाँ देखिए ये सर हैं, अभी एक सेकेंड, हाँ, हामिद अंसारी सर हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट रहे 2007 से लेकर 17 तक, 10 साल रहे हैं, देख सकते हो आप। तो इनका फर्टिनिटी पे लेकर के, फर्टिनिटी मतलब कि ये जो है ना कि चाहे वो इंडिया के जो साउथ इंडिया का हो या नॉर्थ इंडिया का हो या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का हो। जैसे मान लीजिए अगर आप दिल्ली में हो ना, तो आप देखेंगे कि लगता है ना कि वो इंडिया के ही लोग होते हैं, बट लगता है कि ये कहीं फॉरेन से तो नहीं आ गए हैं। जैसे मान लीजिए असम, त्रिपुरा, नागा, मिजोरम, तमिलनाडु, वो लोग लगते हैं ना कि भाई इंडिया के ही नहीं, वो चाइना के, जबकि रियलिटी ये है कि वो इंडियन सिटीजन रेसिडेंस हैं उनका। फिर इसका साउथ इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जैसे लगता है कि नहीं वो इंडियंस है ही नहीं। या फिर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिफरेंसेस काफ़ी होते हैं फूड हैबिट। तो ये कैसे हम इसको भाईचारा के बना के करके रखें, ठीक है। तो इसमें जब हम जो फर्टिनिटी इक्वलिटी की बात करते हैं, फर्टिनिटी इक्वालिटी, ठीक है, लिबर्टी, ये सारी चीज़ें हम पता कहाँ से लाए थे, वो जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था ना वहाँ से लाए थे। फ्रांस रेवोल्यूशन ही उस बेसिस पे हुआ था कि हम जो कि लिबरलिज्म लाने के लिए किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर रहे हैं ये। फिर उसके बाद अगर हम वर्चुअल डिजिटल असेट के बारे में बात करें, वर्चुअल डिजिटल असेट का मतलब क्या हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप कोई डिजिटली जो कि पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, जैसे बिटकॉइन है, मिंट है, ये सारी चीज़ें बिटकॉइन पे चलती हैं। तो उसमें टेक्नोलॉजी को लेकर के, टेक्नोलॉजी जो इन्हांस हो रही है उसके थ्रू जो कि हम इन्हांस करने वाले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं यहाँ वेब को लेकर के, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। जो थर्ड जनरेशन, जैसे वेब 3.0, ठीक है। वेब तो मतलब इसका ये मतलब है कि ये मतलब किस तरह से मतलब दो तरह के यहाँ पे है। एक तो आपका वेब 3 है, फिर उसके बाद एक वेब 3.0 है, ठीक है। इसमें डिफरेंसेस ये है कि इनकी जो कि मतलब एफिशिएंसी क्या है। तो ज़्यादा ये माना जा रहा है कि जो वेब 3.0 है ये ज़्यादा जो कि एम्पावर है, डाटा को कलेक्ट करता है और उसको जो कि एनालिसिस करता है, फिर उसको जो है कि करता है। ये इनके जो इनके यूज होते हैं ना कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर वाटर लेवल के डाटा अगर इनमें अगर डाला जाए तो वो ज़्यादा और फिल्टर करके जो कि आपको एक्यूरेट डाटा देंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो डिजिटली मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी देखिए, नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है एक है।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। उससे क्या होता है कि अगर आप कोई डाटा इसमें डालते हो ना, ये वो डिसेंट्रलाइजेशन पे जो कि काम, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जितने स्टेक होल्डर होंगे सबके यहाँ जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा वो चीज़ें करेंगे। फिर अभी लेटेस्ट ही वाटर सेंसस हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत, उसमें वाटर बॉडी को लेकर के किया गया कि जो कि है, उसमें वेस्ट बंगाल को सबसे ज़्यादा माना गया था कि उसके पास जो कि वाटर बॉडी रिसोर्स है। इसमें देखिए जो जो किया गया वो क्या, पॉन्ड है, टैंक है, लैक है, रिजर्वर है, वाटर कंजर्वेशन है, आधार है। इसमें जो कि पॉन्ड वगैरह ज़्यादा हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा जो ब्लू डॉट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर अवेलेबिलिटी लॉ पे चलते हैं। क्या है देखिए, अभी क्या है कि जैतपुर पड़ जाता है हमारे महाराष्ट्र में, ठीक है, जयपुर महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात चल रही थी, वो फ्रांस के एलाई से जो कि काम करेगी। बट वहाँ पे कुछ मतलब इशूज की वजह से जो लॉ में मेंशन किए गए हैं, वो लॉ क्या है हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। देखिए, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 है। इसमें यह है कि भाई जो सप्लायर है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है, वो विल बी रिस्पॉन्सिबल। सप्लायर तो दोनों हो सकते हैं ना, फॉरेन हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है। इसमें क्या है, जैसे मान लिया कि जो भोपाल ट्रेजिडी हुई थी उसमें 1984 में, तो उसमें क्या हुआ था, अभी तक अभी कंपनसेशन को लेकर के चले। कुछ एक्सपर्ट का मानना भी ये है कि अभी एंग्विटी हुई है, तो इस वजह से अभी कोई एग्जैक्ट मतलब कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सका है कि कितना क्लेम किया जाएगा, 1,000 15,000 कितने करोड़ रुपए किया जाएगा। ये सारी चीज़ों को लेकर के अभी बहुत से सारे जो कि कॉम्प्लिकेशन है, तो इस वजह से कोई हार्ड एंड कोर पे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सका है। इसके बाद हम यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में ये देखिए कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं रुचिरा कंबोज हैं, ठीक है, यहाँ पर फोटो इनकी लगी हुई है। अभी क्या है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का जो कि वो कॉन्फ्रेंस होने वाला है अभी, तो इनका ये कहना है कि जो P5 है वहाँ, P5 मतलब जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का P5 मेंबर है, इनके पास वीटो पावर होती है। बट अभी बात चल रही है ना कि इसको एक्सपेंड किया जाए, एक्सपेंड नहीं किया जा रहा, तो इसलिए इंडिया जो कि गुस्सा में है कि नहीं भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा सबको इनको एक्सपेंड करिए। क्यों? क्योंकि जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है वो फेल्ड रहा है, मतलब बहुत सी चीज़ों पे, जैसे मान लीजिए कोविड को लेने के, कोविड को अच्छे से मतलब रेगुलेट करने, परफॉर्मेंस करने के लिए। फिर उसके बाद जो यूक्रेन और रशिया का वार चला उसको जो है कि नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से। फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर के अच्छे से काम नहीं कर पाया, ये सारी चीज़ों को लेकर के है। फिर उसके बाद जो कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन एक है, इसमें बात चल रही है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल जो नेगोशिएशन 2008 में शुरू किया गया, अब 15 साल हो गए, तो ये सारी प्रोसेस है इसमें, तो ये जो कि किया जा रहा है। फिर उसके बाद राइट टू मैरी इन नॉट एब्सोल्यूट राइट, ये देखिए राइट टू मैरिज, ये आपका अंडर आर्टिकल 21 में आता है, पर्सनल चॉइस की बात। तो इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो कि एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट इन द सेंस की पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट हमें पता है कि फंडामेंटल राइट ये आपका पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल जो कि 12 से लेकर के 35 तक के बीच में आता है, ठीक है। और इसमें 6 तरह के जो कि फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो हमारा राइट टू फ्रीडम की बात की जाता है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक की, तो इसमें जो 21 आर्टिकल आता है ना, उसमें आपकी पर्सनल इंडिविजुअल की बात की जाती है। तो इसमें जो है कि आपको राइट टू मैरिज की बात की जाती है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, इफ़ यू वांट टू मैरिज समवन तो इन विच आर्टिकल यू विल लाइक टू मेंशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चले, प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर के है, ठीक है। तो देखिए 2014 में ये चलाया गया था। इसमें ये था कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन होगा सबका, और उसमें जो कि बेनिफिशियल जो होंगे लोगों का ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सूडान से जो कि हम ऑपरेशन कावेरी चलाए थे, उसमें 360 लोगों को जो कि इवैक्यूएट कर लिए हैं वहाँ से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं, देखते हैं क्या है पावर जनरेशन। देखिए अभी इशू बता देता हूँ क्या है कि अभी जो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, उनको फंड्स हो सकता है ज़रूरी रहा हो, तो वो जो है कि वाटर जो हाइड्रोजन जनरेशन हो तो उस पर जो है कुछ परसेंट सेस लगाएं। सेस मतलब सेस होता है एक सरचार्ज, सेस का मतलब ये होगा कि आप टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज का भी मतलब होगा टैक्स ऑन टैक्स, बट जो सेस होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टॉपिक पे लगते हैं, और सर्च का अगर कलेक्ट कर लिया तो उसको कहीं भी यूज किया जाए। तो अभी इसमें कहा गया है कि अगर आप लगाते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट सेक्रेटरी हैं वहाँ से उनको कहा है कि अगर आप ऐसा देखते हैं कहीं पे तो उसको जो रोकिए, क्योंकि वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो चैप्टर आता है क्या बोलते हैं सेंट्रल स्टेट का रिलेशन, उसमें जो आप फाइनेंशियल वाला अगर जो
मतलब पैराग्राफ देखेंगे तो उसमें कुछ टैक्स के बारे में बताया गया कि इम्पोज कौन करेगा, लीव कौन लगेगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो इस चीज़ों को लेकर के। ये तो हिंदू का था। फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में चलते हैं। तो बिडेन मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक क्वाड समिट पे भी मिलेंगे। क्वाड क्या है? ये 4 लोगों का ग्रुप है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो है कि स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट। ये इसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और उसके बाद इंडिया है। एक वेस्ट एशिया का भी क्वाड है जिसको कहते हैं U2I2। U2 का मतलब है यू सऊदी यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, UAE है, ठीक है, UAE है। और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और 2I का मतलब है इजराइल है। फिर उसके बाद इंडिया है। इनका ये जो कि क्वाड है। तो सीडीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तब मैं इसको डिस्कस कर दिया हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद जो कि राहुल गांधी का जो डिफामेशन केस हुआ था, वहाँ पे जब ये गुजरात हाई कोर्ट में जो कि इन्होंने अपील किया, जब सूरत हाई कोर्ट ने इनके स्टे को रोक दिया, तो वहाँ की जो एक मतलब जज थी, वो अपने आप को इस केस से ना वहाँ से हटा लिया, कहा कि नहीं मैं इस केस को नहीं देखेंगे। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या अगर किसी जज के पास केस जाता है तो क्या वो हटा सकता है अपने आप को उस केस से? जी हाँ, बिल्कुल हटा सकता है। कई बार इशू हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राउंड द स्टेट की आप जो कि प्रोक्योर करो किचन आइटम फॉर द मिड डे मील वाया गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल से। आपको पता है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल वो ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत है। वहाँ पे आप जो कि वो कर सकते हो कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का कोई चीज़ खरीदना है तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। एंड फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, देखते हैं क्या है। मॉइस्ट जो कि यहाँ पे देखिए अटैक हुआ है छत्तीसगढ़ में हम पहले कहा। फिर इसका कॉम्प्लेक्स इशूज काउंसिल पार्लियामेंट टिल सुप्रीम कोर्ट से एक्स मैरिज को लेकर के बोला है। फिर उसके बाद टाइगर, देखिए अभी क्या है ना कि एक वो है क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व दुधवा मतलब जिम कार्बेट, यहाँ पे देख सकते हैं जिम कार्बेट जो है कि टाइगर दुधवा तो मान लीजिए कि यूपी में पड़ जाता है, जिम कार्बेट जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि टाइगर जो कि निकला मतलब गांव की एरिया में निकल गया और वहाँ पे जो है कि लोगों को मतलब काफ़ी नुकसान किया, 2 लोगों की डेथ भी हो गई इसके चक्कर में। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इको सेंसिटिव जोन को लेकर के हमने पहले ही डिस्कस किया, नेशनल पार्क को जो मॉडिफाई किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये सारी चीज़ें रेगुलेट किया जाता है। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके अंतर्गत किया जाता है। फिर इसके बाद आर्टिकल तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट छत्तीसगढ़ जो कि टेररिज्म का हुआ है तो उस पर लेकर के है, तो हम उसको उतना नहीं डिस्कस करेंगे। फिर अगेंस्ट द मेजोरिटेरियन बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के है, वो भी नहीं इतने इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार डिस्कस किया है। ये तो हमारा बेसिक जो था डिस्कशन हमने आज कर लिया। और हाँ, ये चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और अपोलाइज भी कर रहा हूँ कि नहीं कुछ चीज़ें मैं लेट कर देता हूँ, लेकिन एग्जाम चल रहे हैं तो दैट्स वाई पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जितना भी जल्दी होगा मैं करता रहूँगा, ये कि मिस नहीं करूँगा। मई के बाद आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से एकदम टीम के साथ हम टीम वर्क करेंगे और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए पूरी तरह से, मोटिवेशन। और कोई भी क्वेरी होगी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड तो आप नोट और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ऑफ कोर्स हम पूछेंगे और आप बात करेंगे। तो ये था आज का डिस्कशन और इस वीडियो में इतने ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन फ्रेंड्स।